इस ध्वज के ऊपर तक पहुंचने में 500 वर्षों का संघर्ष है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं। इस दिन के लिए कई पीढ़ियां खप गईं। केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। जो सनातन के विश्वास का प्रतीक है। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कहो अबुद न लक्षण हीना। अयोध्या में धर्म ध्वज की स्थापना हुई है। धर्म ध्वज जो विश्वास का प्रतीक है, जो धर्म का प्रतीक है, जो शक्ति का प्रतीक है, जो विजय का प्रतीक है, जो सनातन के विश्वास का प्रतीक है। वहां धर्म ध्वज राम मंदिर के शिखर पर स्थापित की है। देश के प्रधानमंत्री, आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम देश की जनता कल यही देख रही थी। मंदिर की शिखा पर ये जो ध्वज आप देख रहे हैं, इस ध्वज के ऊपर तक पहुंचने में 500 वर्षों का संघर्ष है। 500 वर्षों का संघर्ष, जिसमें हमारे आपके पूर्वज सब शामिल हैं। और इस देश ने साल दर साल पिछले 500 सालों में न जाने कितनी हजार कुर्बानियां दी हैं। धर्म ध्वज जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ के प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूं हाथ जोड़े लगातार धर्म ध्वज को ही देख रहे थे। और धर्म ध्वज जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा था और जैसे ही ये यहां पर स्थापित होता, उससे पहले देश के प्रधानमंत्री को लोगों ने एक खास मुद्रा में देखा। प्रणाम की मुद्रा में नरेंद्र मोदी के कांपते हाथ इंटरनेट पर वायरल हो गए और इसको लेकर लोग अलग अलग दावे करने लगे। कुछ लोगों का यह मानना है, जैसे ही धर्म ध्वज शिखर की तरफ पहुंचा और अपने स्थापना के करीब था, प्रधानमंत्री एक खास तरह का प्रणाम कर रहे हैं। दरअसल कहानी यह है कि 500 सालों के संघर्ष में जब राम मंदिर को तबाहो बर्बाद किया गया, और वो बर्बाद करने के पीछे कहानी यह थी कि कैसे भी इस देश के सनातनियों का भरोसा तोड़ दिया जाए, आपको विधर्मी बना दिया जाए, आपको धर्म से विमुख कर दिया जाए और आप विधर्मी हो जाए, आपको अपने सनातन पर, अपने ईश्वर पर भरोसा ना रहे। और यही सब कारण है कि चाहे वो मथुरा हो या काशी हो या फिर अयोध्या का राम मंदिर, ये तोड़े ही इसलिए गए ताकि हम आप अपने धर्म से विमुख हो जाएं। और इस मंदिर निर्माण के लिए जो हम अपनी सशरीर, अपनी आंखों के सामने जो हमने देखा है, मंदिर के स्थापना से लेकर, भूमि पूजन से लेकर, पुनर्निर्माण से लेकर धर्म ध्वजा की स्थापना तक, ये जो हमने आपने देखा है, इस दिन के लिए कई पीढ़ियां खप गईं, कई पीढ़ियां खत्म हो गईं, कई पीढ़ियां लड़ते लड़ते चली गईं, आंखों में ये आशा लिए कि कभी हम राम मंदिर का स्वरूप देखेंगे। हो सकता है कि इस देश के सनातनियों को अगले 1000 वर्ष का संघर्ष अपने और, जो चाहे मथुरा या फिर काशी के लिए करना पड़े, लेकिन ये देश पीछे नहीं हटेगा। अपने धार्मिक स्थानों को फिर से क्लेम करना, रिक्लेम करना, यह जिम्मेदारी है इस देश की। हमारे पूर्वजों ने सब कुछ खोकर इस दिन की इच्छा की थी, जो हमने आपने देखा है। और यही बात नरेंद्र मोदी जब शिखा के ऊपर धर्म ध्वज को जाते देख रहे थे, ये उनके मन में आ रहा होगा। क्योंकि जहां तक बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी का सवाल है, जहां तक आरएसएस का सवाल है, राम मंदिर के संघर्ष में अगर आप पिछले 30-50 साल को ही देखें, 500 साल को भूल जाइए,
1992 से जिस दिन बाबरी के विवादित ढांचे का वहां पर समापन हुआ, वो खत्म किया गया, उस दिन से लेकर धर्म ध्वजा की स्थापना तक की वो यात्रा देखेंगे। उस यात्रा में भी इस देश ने बहुत कुछ खोया है। जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। कई दंगे, यहां तक कि कार सेवकों पर एक सरकार ने गोलियां तक चलवा दी, ये सब देखा है। और इतना रक्त रंजित इतिहास, इतने बलिदान, इतना सब कुछ खोने के बाद तब जाकर धर्म ध्वजा की स्थापना ऊपर हुई है। नरेंद्र मोदी के कांपते हाथ ये बतला रहे हैं कि बीजेपी ही वो पॉलिटिकल पार्टी है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। भाई, राम मंदिर इस देश के हर हिंदू का दायित्व था। राम मंदिर की स्थापना हो, विशाल राम मंदिर बने, यह हमारा आपका दायित्व था। लेकिन सवाल केवल एक पॉलिटिकल पार्टी से पूछे जाते थे, बताइए मंदिर कब बनाएंगे, बताइए मंदिर कब बनाएंगे, और बीजेपी के लोग चुप रह जाते थे। नरेंद्र मोदी के कांपते हुए ये हाथ ये बतला रहे हैं कि वो सवाल, वो कहानियां, वो कानों में गूंजते ताने, वो सब कुछ उस क्षण भर में नरेंद्र मोदी के आंखों के सामने से पिछले कई साल, वो चाहे 1992 से लेकर 2025 तक का जो कालखंड है, एक क्षण के लिए आंखों के सामने से गुजर गया होगा। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री भाव विभोर होकर उनके हाथ देख रहे हैं, जो कांप रहा है वो कोई खास तरह का प्रणाम नहीं है, वो इमोशन, वो भावनाओं में उद्वेलित है। और यही कारण है कि वो हाथ कंपन से आपको दिख रहे हैं। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। नरेंद्र मोदी और संघ का जहां तक सवाल है, बीजेपी के बड़े नेता जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, इन तमाम नेताओं ने एक युग में केवल ये सवाल झेला है, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। योगी आदित्यनाथ जो अभी उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनसे पूछा जाता रहा लंबे समय तक, लोगों ने उनको क्या क्या नहीं कहा। और एक दौर वो आया जब वर्तमान जो नरेंद्र मोदी है देश का, और लोग भविष्य के तौर पर योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, और दोनों ही खड़े होकर उत्तर प्रदेश में धर्म ध्वजा की स्थापना कर रहे हैं। और इस देश का बहुसंख्यक समाज राम मंदिर और उसके इतिहास के आगे नतमस्तक है। तो जो ये आप इतना धर्म ध्वजा जो देख रहे हैं, ये विजय का प्रतीक है, ये हमारे पूर्वजों की जो निशानी है, उनका जो संघर्ष रहा है राम मंदिर के लिए, ये इसीलिए उस विजय पताका की तरह लहरा रहा है। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जब ऊपर की तरफ देख रहे थे, शिखर की तरफ, उनके हाथ अचानक कांपने लगे। वो कोई खास तरह का प्रणाम नहीं था, वो भावना थी, इमोशन था अपने पूर्वजों के लिए, इस देश के लिए, प्रभु राम के लिए, इस देश के संघर्ष के लिए, कि 500 सालों के संघर्ष के बाद भी इस देश का सनातन हारा नहीं। इस देश के सनातन ने लंबा संघर्ष चुना। इस देश में, बहुसंख्यकों के देश में, दुनिया में कोई और उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। बहुसंख्यक अपने ही देश में अपने आराध्य के लिए
अपने धर्म स्थल के लिए अपने ही देश में लड़ रहा हो, न्यायालयों के चक्कर काट रहा हो, यह दुनिया के किसी देश में आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। बड़े से बड़ा इस्लामिक देश हो, बड़े से बड़ा ईसाइयों का देश हो, आप बताइए कोई ईसाई अपने देश में चर्च के लिए मारा मारा फिर सकता है क्या? लेकिन इस देश में हमें हमारे राम के लिए सालों तक इस देश का सनातनी समाज न्यायालयों के चक्कर काटता रहा है, और राम मंदिर को राजनीतिक तौर पर कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि काल्पनिक है। लेकिन ये देश जानता था कि वो विजय होगी, बस दृढ़ता की जरूरत थी, और वो दृढ़ता के साथ कुछ लोग लगातार लगे हुए थे। और यही कारण है कि वो चाहे नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो या इस देश का कोई भी आम नागरिक हो, जब वो कल धर्म ध्वजा को ऊपर जाता देख रहा था, शिखर की तरफ जाता देख रहा था, तो हर कोई उद्वेलित था, भावनाओं से सराबोर था। जो नरेंद्र मोदी की भावनाएं हैं, जिसमें आपको हाथ कांपते हुए दिख रहे हैं, वो दरअसल केवल नरेंद्र मोदी की नहीं है, ये पूरे देश का भाव है। मैं हूं प्रकाश ललित, देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।